बिहार में पंचायत चुनाव दिसंबर 2026 से पहले सुविधा एनपीएस में 5 साल निवेश रखने की बाध्यता खत्म। नवनियुक्त शिक्षकों को 1 सप्ताह में जमा करने होंगे प्रमाण पत्र। जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले 69,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र। बल्ले बल्ले संविदा कर्मियों के मानदेय में भारी इजाफा। एनपीएस में 5 साल निवेश रखने की बाध्यता खत्म। अनामांकित बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वे। निर्वाचक सूची से हटेगी धुंधली व मानव रहित तस्वीरें। 9वीं कक्षा के 13 लाख बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा आज से। जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले 69,649 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट। शिक्षा विभाग गंभीर, सभी जिलों के डीईओ डीपीओ को हिदायत। अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को सिखाई जाएगी उद्यमिता। एनपीएस से 80% तक निकासी खर्च करेंगे निजी क्षेत्र के कर्मचारी। 6 माह के लिए नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर लगा प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। आप हमारा वीडियो यदि पहली बार फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब खबरें विस्तार से में है कि बिहार में पंचायत चुनाव दिसंबर 2026 से पहले हो जाएगा ऐलान। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा नए सिरे से पदों को आरक्षित किया जाएगा। 2021 में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी तक हुआ था शपथ ग्रहण। 11 चरणों में पिछली बार चुनाव कराए गए थे। 2.5 लाख से अधिक पदों के लिए होगा चुनाव। आयोग ने किया तमाम आशंकाओं को खारिज। आयोग ने कहा कि वर्ष 2016 में हुआ था आरक्षण। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 13, 38, 65 एवं 91 के तहत सभी 6 पदों के आरक्षण का कार्य संपन्न किए जाने का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधान के तहत 2 क्रमिक चुनाव के बाद पदों का नए सिरे से आरक्षण किया जाना है। आयोग के अनुसार वर्ष 2016 में पंचायत आम चुनाव के पहले पदों का आरक्षण किया गया था। इसके आधार पर 2 क्रमिक पंचायत चुनाव यानी 16 एवं 21 में कराए गए। इस प्रकार आगामी पंचायत चुनाव 2026 संपन्न कराए जाने के पहले ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों का आरक्षण का कार्य ससमय किया जाएगा। आज मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन के अनुसार राज्य में पंचायत आम चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराए जाएंगे। इसमें सभी भी पदों ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी, सरपंच एवं पंच के चुनाव के लिए मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम से होंगे। इस संबंध में पहले ही राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है। जनगणना के आधार पर मिलेगा आरक्षण। इस बार चुनाव से पहले जहां पर जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण भी
भी 25% होगा। शेष पदों में करीब 20% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी के खाते में जाएगा। पदों का आरक्षण जिला दंड पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। पंचायत सदस्य का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर होगा। मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों के आधार रहित होंगे। पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तय होगा। प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% होगा। जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला परिषद अध्यक्षों के कुल पदों का 50% होगा। अब आइए जानते हैं कि अब नया खबर है सभी कर्मचारियों के लिए कि एनपीएस में 5 साल निवेश रखने की बाध्यता को अब खत्म कर दिया गया। जी हाँ, अब कर्मचारियों को एनपीएस में अपनी राशि 5 साल तक निवेश रखने की बाध्यता को हटा दिया गया है। 8 लाख तक पूरी निकासी की सुविधा। अगर किसी निवेशक की कुल जमा पेंशन राशि 8 लाख रुपया या उससे कम है तो उसे एन्युटी प्लान खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पूरा रकम एक साथ या किस्तों में निकाली जा सकेगी। यदि कुल राशि 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख से कम है तो 6 लाख रुपए तक एक मुश्त निकासी का विकल्प मिलेगा। बची हुई राशि को नियमित भुगतान के रूप में लिया जा सकता है। यह नियम छोटे निवेशकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। 60% थी पहले निवेश की सीमा एनपीएस के तहत, 80% कर दी गई है। यह सीमा एनपीएस में नए बदलावों के तहत 85 साल की उम्र तक निवेश का विकल्प। नए संशोधन के तहत अब निवेशक चाहें तो 85 साल की उम्र तक एनपीएस में बने रह सकते हैं। हालांकि अगर वे चाहें तो यह सब तय शर्तों के तहत पहले भी योजना से बाहर निकल सकते हैं। सामान्य तौर पर अब 15 साल की सदस्यता पूरी होने के बाद 60 साल की उम्र रिटायरमेंट या सुपर एनुअल में से जो पहले हो उस पर ली जा सकती है। छोटे निवेशकों के लिए भी राहत के नियम। नए नियमों के तहत अगर किसी गैर सरकारी निवेशक का एनपीएस कोष 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो अब वह 80% रकम एक मुश्त निकाल सकता है। केवल 20% रकम को ही एन्युटी में लगाना जरूरी होगा। बची हुई रकम से कम 6 साल तक की अवधि के लिए एन्युटी खरीदनी होगी। अगला है कि नवनियुक्त शिक्षकों को 1 सप्ताह में जमा करने होंगे प्रमाण पत्र। जी हाँ, पीपीएससी से बाहर, बिहार लोक सेवा आयोग से बाहर तैयारी 1, 2, 3 के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जांच के लिए निगरानी की जाएगी। 3 चरणों में हुई है। लगभग 2.5 लाख से अधिक नियुक्ति। पटना जिला में बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1, 2 और 3 से चयनित नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के भीतर डीईओ कार्यालय में जमा करने होंगे। 1 सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बाबत जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अधीक्षक को पत्र लिखा है। मालूम हो कि इन अध्यापकों की अर्हता की जांच की जानी है। इसके तहत इन अध्यापकों के सभी शैक्षणिक शिक्षक पात्रता की उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और नियुक्ति प्रमाण पत्र की संबंधित अध्यापक का हस्ताक्षर किए गए प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में गठित सभी इसकी जांच करेंगे। डीईओ ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अचूक रूप से यह उपलब्ध कराएं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। शिक्षा विभाग को भेजेंगे रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिलों को इसकी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आरक्षित श्रेणी में सभी अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रतिवेदन विभाग को भेजने को कहा है। अगला है कि जांच के लिए जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले 69,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र। जी हाँ,
हाँ, वर्ष 2006 से 15 तक राज्य में नियोजित 3.5 लाख शिक्षकों में से 69,000 से अधिक शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशासनिक संबंधी पत्रों की जांच बाकी है, क्योंकि इन शिक्षकों की फोल्डर शैक्षणिक और प्रशासनिक संबंधी पत्र निगरानी को अब तक नहीं मिल सके। मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों को पत्र भेजा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बिरकर ने सभी जिला पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिख जल्द इन शिक्षकों को फोल्डर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। पत्र में निदेशक ने फोल्डर देने में देरी के लिए नाराजगी जताई। कहा कि 69,809 फोल्डरों में से मात्र 160 फोल्डर ही जिलों से उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशासनिक प्रपत्रों संबंधित 69,649 फोल्डर निगरानी को उपलब्ध कराना बाकी है। अगला है कि बल्ले बल्ले संविदा कर्मियों के मानदेय में भारी इजाफा। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनके मानदेय में भारी इजाफा होने जा रहा है। 2 लाख से अधिक एमडीएम रसोइयों का मानदेय दुगुना। राज्य सरकार ने रसोइयों का प्रति माह 1,650 रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया है। इससे वर्तमान में कार्यरत 2,18,000 रसोइयों को लाभ मिला है। रात्रि प्रहरी को 1,000 रुपये, हाई स्कूल के रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के हाई स्कूल में कार्यरत 9,000 रात्रि प्रहरी को लाभ मिला। करीब 2 लाख आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बड़ी राहत मिली। आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़कर 9,000 और सहायिका का 4,000 से बढ़कर 4500 किया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले के अनुसार मुख्य मानदेय 4500 और 2,250 है और राज्य सरकार ने अतिरिक्त भुगतान कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसे अक्टूबर से लागू किया गया। इसके लिए इतना करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त वार्षिक व्यय को मंजूरी मिली है। चुनाव कर्मियों का 11 वर्ष बाद बढ़ा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। 11 वर्ष बाद नई दरों के अनुसार पीठासीन अधिकारी या मतगणना पर्यवेक्षक जिन्हें पहले प्रतिदिन या उसके हिस्से के लिए 350 रुपये मिलते थे, अब उन्हें प्रतिदिन 500 रुपया या एक मुश्त 2,000 रुपये का भुगतान किया गया। अगला है कि किसान सलाहकारों की लंबित मांगे पूरी हुई। किसान सलाहकारों की लंबित मांगे पूरी हुई। चुनाव के ठीक पहले उनका मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया। अगला है कि एनपीएस में बाध्यता का खत्म, 5 साल तक रखने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अनामांकित बच्चों के लिए घर घर सर्वे। जी हाँ, अनामांकित और चिंतित बच्चों की पहचान करने और उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए शिक्षकों को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। प्रखंड के सभी भी कोटि के विद्यालय प्रधानों को विद्यालय से बाहर अनामांकित एवं चिंतित बच्चों की पहचान के लिए गृहवार सर्वेक्षण को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। 20 दिसंबर तक यह कार्य पूरा कर लेना है। सभी विद्यालय अपने पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घरों पर जाकर चिन्हित और अनामांकित बच्चों की पहचान करें। अपने साथ ले गए रजिस्टर में इस तरह के बच्चों का नाम भी दर्ज कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में 6 से 19 वर्ष के सभी अनामांकित एवं चिन्हित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए डोर टू डोर विजिट कर जिला स्तर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में सभी वांछित जानकारी संधारित कर निर्धारित समय सीमा में संकुल स्तर से प्रखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला है कि निर्वाचक सूची से हटेगी धुंधली व मानव रहित तस्वीरें। जी हाँ, निर्वाचक सूची में जिन मतदाताओं का धुंधली तस्वीरें हैं और जो मानव रहित हैं उनकी तस्वीरों को हटाया जाएगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को सौंपा है सत्यापन का जिम्मा। 13 जनवरी तक इस कार्य को पूरा करने का रखा
लक्ष्य निर्वाचन सूची से त्रुटियों को हटाने के लिए बैठक कर सत्यापन कार्य शुरू कराने को कहा। डीएससी के तहत इतने मामलों का किया जाएगा सत्यापन। अगला है कि 9वीं कक्षा के 13 लाख बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा आज से। राज्य के 9,360 से अधिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुरुवार से 9वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षा शुरू होगी। इसमें तकरीबन 13 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 20 दिसंबर तक 2 पालियों में चलेगी। पहली पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 9:30 बजे से एवं दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से शुरू होगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप परीक्षा का शेड्यूल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 1 सप्ताह पहले जारी किया जा चुका है। अगला है कि जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले हैं 69,649 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट। नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की निगरानी जांच के लिए शैक्षिक एवं शैक्षणिक अनेक पत्रों प्रपत्र एवं अंक पत्रों के 69,649 फोल्डर अभी भी निगरानी को नहीं मिल पाया। इसे शिक्षा विभाग की गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित 69,649 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर निगरानी विभाग को अविलंब उपलब्ध कराएं। इसके पहले 69,809 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर निगरानी को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को उपलब्ध करने का आदेश दिए गए थे, लेकिन उसमें से मात्र 160 शिक्षकों के फोल्डर ही निगरानी को उपलब्ध कराए गए। अगला है कि अपर मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र को स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने बुधवार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान अध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को 7वें वेतन के अनुरूप वेतन निर्धारित करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि इन शिक्षकों को राज्यकर्मी के समान इनका वेतन भी 7वें संरचना के अनुरूप निर्धारित किया जाए। अगला है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को सिखाई जाएगी उद्यमिता। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ अब कौशल विकास, स्वरोजगार व उद्यमिता में भी पारंगत होंगे। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने पटना, नवादा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इसके बाद इसे अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। शिक्षकों का चयन शुरू कर दिया गया है जो मास्टर ट्रेनर होंगे। इस व्यवस्था में पिरामल फाउंडेशन सहयोग करेगा। जिला स्तर पर 150 शिक्षक बनेंगे। मास्टर ट्रेनर बिहार शिक्षा परियोजना के निर्देश पर पटना सहित चिन्हित जिलों में प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। जिला स्तर पर 150 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये शिक्षक अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। विद्यार्थियों को रुचि आधारित क्षेत्र चयन में सहायता मिल सकेगी। इसमें जिले में पीएमसी दर्जा प्राप्त उच्च माध्यमिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा। स्कूलों के लिए इस प्रकार का है कौशल, प्लम्बिंग, पानी की पाइप फिटिंग व साधारण मरम्मत, सिलाई मशीन प्रशिक्षण, कपड़ा सिलाई व बुटीक, कारपेंट्री, लकड़ी की कटाई, फिनिशिंग और बेसिक निर्माण कार्य, राजमिस्त्री, ईंट लगाने, माप लेने और समतल बनाने का प्रशिक्षण, बिजली, वायरिंग, स्विच बोर्ड, सुरक्षा उपाय और घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल व एलईडी, स्मार्ट टीवी मरम्मती, वाहन मरम्मत, मोटरसाइकिल और कार की मरम्मत, खिलौना, लकड़ी या अन्य सामग्री से खिलौना, जूती, क्लस्टर कारीगरों की पारंपरिक कला और उत्पादन प्रक्रिया को समझ। अगला है कि एनपीएस से 80% तक निकासी कर सकेंगे निजी क्षेत्र के कर्मचारी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि एनपीएस से 80% तक अपना पैसा निकाल सकते हैं। एफडीआर ने एनपीएस से बाहर निकले और पैसा निकासी के नियमों में किया है बदलाव। अब 85 साल तक एनपीएस में कर सकेंगे निवेश। लोन के लिए एक गिरवी रखा जा सकेगा खाता। जी हाँ, लोन लेने के लिए आप अपने खाते को गिरवी भी रख सकते हैं। अगला है
कि 6 माह के लिए नए ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर लगा प्रतिबंध। सिवान जिला में नए ई रिक्शा प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्व में पंजीकृत ई रिक्शा पर लागू होंगे शर्त वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध बीमा प्रमाण पत्र, वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध TTO व मोटरयान निरीक्षक नगर परिषद क्षेत्र में परिचालन के लिए नए ई रिक्शाओं का करेंगे। बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग का कटेगा चालान। तो 1 जनवरी से नव क्षेत्र में ही रिक्शा परिचालन बंद। तो इस प्रकार नई व्यवस्था में अगले 6 माह के लिए नए रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। DTO व DSP ट्रैफिक से मिले प्रतिवेदन पर DM ने की पहल। अब आज का जो समाचार या शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जो अदर महत्वपूर्ण समाचार था, हमने आप सबों के सामने रखा है। आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप मेरा कंटेंट फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।